हाय एवरीवन, दिस इज सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। हम जो है अपनी एमएससी की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इससे प्रीवियस वीडियो में सिंगुलैरिटी पढ़ ली थी और उसके टाइप्स आइसोलेटेड पढ़े थे, और उसके 3 टाइप्स में हमने फर्स्ट जो है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी पढ़ी थी इससे प्रीवियस वीडियो में। आई होप आपने वो देखी होगी, आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट और आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर नहीं तो फिर आप मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं एंड प्ले लिस्ट में भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज़ एसेंशियल सिंगुलैरिटी। ठीक है, क्या होती है ये? 2 डेफिनेशन लिखी है मैंने, पहले फर्स्ट वाली देखते हैं। इफ़ देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट। हमने जो थ्योरी पढ़ी थी, जब मैंने आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की जो वीडियो थी उसमें हमने 3 पार्ट पढ़ लिए थे ना। फर्स्ट वाला जब उसमें जो प्रिंसिपल पार्ट होता है हमारा लॉरेंट के एक्सपेंशन में, नेगेटिव पावर्स वाला, वो था ही नहीं, है ना। तो उसको तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी बोल रहे थे। अब प्रिंसिपल पार्ट में अगर इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो जहाँ पर भी नेगेटिव पावर्स होंगी ना, इनफाइनाइट, वहाँ पर एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। एकदम से आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन देखते ही। तो ये सबसे इजी मेथड है और क्वेश्चन को ज़्यादातर आप ट्राई करें, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये तो बड़ी इजी सी डेफिनेशन हो गई, जैसे पहले वाली थी वही है, बस यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स होंगी प्रिंसिपल पार्ट की। नेक्स्ट देखो, सेकंड, इफ़ देयर एग्जिस्ट नो एनी वैल्यू ऑफ एन। क्या मीनिंग हुआ इसका? कि हमारे पास एन की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। कैसी? सच दैट लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस ए की पावर n एफ जेड इज इक्वल टू जी। यानी कि ये जो है z माइनस ए की पावर n एंड एफ जेड, ये जो इसकी लिमिट आएगी वो हमारे पास ये कोई नॉन ज़ीरो कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। ऐसा कभी होगा ही नहीं, मेरे पास n की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी हमें ऐसी कि ये कंडीशन फुलफिल हो। ठीक है, तब हम z इज इक्वल टू ए को क्या बोलेंगे कि इसकी एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। ये बस डेफिनेशन है ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से हो जाए लोग, क्योंकि अगर आप इतना लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, है ना। और कभी भी एसेंशियल सिंगुलैरिटी आएगा ही शॉर्ट में, मैंने आपको दिखाया भी था पेपर में पिछली वीडियो में। तो ये डेफिनेशन है, अब इतना लिख के नहीं छोड़ सकते, आपको ये भी लिखनी है, आपको ये भी लिखनी है, एंड फिर आप इसका एक क्वेश्चन भी साथ में अटैच कर देंगे। ठीक है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी का एग्जाम्पल भी, मतलब। अब एक और तरीका होता है ये पता लगाने का, अगर लिमिट z टेंड्स टू ए एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट, अगर एफ जेड जो हमारे पास है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तब भी उसके वो z इज इक्वल टू ए को हम क्या बोलेंगे? एसेंशियल सिंगुलैरिटी बोलेंगे। अब डज नॉट एग्जिस्ट कैसे फाइंड करते हैं? आपने किया होगा 12th में, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एंड राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और वो दोनों इक्वल आती हैं, तब हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर नहीं आती तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। चलिए अब हम इसके एग्जांपल कर लेते हैं। अब एग्जांपल देखो, एफ जेड है मेरे पास ई की पावर 1/z। अब ई की पावर z की सीरीज़ हम कैसे ओपन करते हैं? 1 + z + z स्क्वायर + z क्यूब, है ना। यहाँ पर है z की जगह 1/z, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 1 प्लस, अब z की जगह 1/z, देन इसका स्क्वायर, देन इसका क्यूब, अप टू सॉन इनफाइनाइट। तो 1 प्लस, ये ऊपर जाएगा z की पावर -1, ये जाएगा z की पावर -2, ये z की पावर -3। तो हमारे पास यहाँ इनफाइनाइट टर्म्स हैं नेगेटिव पावर्स में। इट मीन्स प्रिंसिपल पार्ट यहाँ पर हमारे पास है, इनफाइनाइट टर्म्स हैं इन प्रिंसिपल पार्ट की। ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट, या फिर इन नेगेटिव पावर्स, ये आप बोल सकते हो। सो here f said as essential singularity at z is equal to 0। कैसे आया यहाँ पर देखो, z जो मेरा होता है इसको हम कैसे लिखते हैं? z माइनस ए की टर्म में ना। अब z अकेला है तो -0 है, तो इट मीन्स यहाँ पर ए की वैल्यू, मतलब z किस पॉइंट पर है? ए, z इज इक्वल टू ए बोलते हैं हम, तो यहाँ पर है 0, तो z इज इक्वल टू 0 पर हमारे पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। ये तो फर्स्ट मेथड हुआ, इसको आप सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करने वाले से अगर मैं बताऊं तो। मेरे पास एफ जेड है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आप कैसे निकालते हो? 0 + h रखते थे ना, तो e की पावर ये मेरा क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड यहाँ पर मेरा 1/h, तो ये हो जाएगा e की पावर 1/0 मीन्स e की पावर इनफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट, है ना।
सॉरी, ये मैंने RHL निकाल दी है। LHL के लिए F 0 माइनस H होता था, तो लिमिट H टेंड्स टू 0 e की पावर, यहाँ पर 0 माइनस H हो जाएगा माइनस के H, इसको आप नीचे लेकर जाओगे तो मेरा ये बनेगा E 1 अपॉन e की पावर 1/h 0, तो 1/e की पावर 1/0, 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट, एंड ये आ गया हमारा 0। तो LHL और RHL हमारी इक्वल नहीं आई हैं, नॉट इक्वल टू RHL मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और जब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है तो हमारे पास जो है क्या होती है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है ना। यही तो था हमारा सेकंड मेथड, बट आप कोशिश करेंगे इस मेथड से करने की, क्योंकि वो ईजी है। जब नेगेटिव पावर्स में आपको मिल रही इनफाइनाइट टर्म्स तो वहाँ पर आप श्योर हो जाओ कि एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। सेकंड क्वेश्चन है f(z) इज इक्वल टू z साइन 1 अपॉन z प्लस 1 एट z इज इक्वल टू -1 पर। देखो z प्लस 1 लिखा हुआ है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, z माइनस एंड -1 है ना, z माइनस a की फॉर्म में लिख दिया है, तो इसलिए -1 पर चेक हो रहा है। साइन z की मेरे पास सीरीज होती है ये, z माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस z की पावर 5 अपॉन 5 का फैक्टोरियल। ये साइन अल्टरनेट चलते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस, एंड z की पावर्स चलती हैं ओड पावर्स, ठीक है, और नीचे इसका फैक्टोरियल। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ये ओपन कर लिया। अब देखो 1 अपॉन था ना, तो इसलिए पावर्स नीचे ही आई हैं। ये भी हमारी नेगेटिव पावर्स ही होंगी जब इनको ऊपर लिखेंगे। सो जैसे पहले क्वेश्चन में था, हेयर f(z) हैज़ एसेंशियल सिंगुलैरिटी एट z इज इक्वल टू -1। जैसे पीछे लिखा था आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट कंसिस्ट इनफाइनाइट नेगेटिव इनफाइनाइट टर्म्स इन दी प्रिंसिपल पार्ट, ठीक है। ये नेगेटिव पावर्स में यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स हैं। इसी तरह z साइन 1 अपॉन z को भी मैं लिख सकती हूँ, साइन z की यही सीरीज होती है, तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी z की हमारे पास नेगेटिव पावर्स हैं एंड z ओनली है, तो z माइनस 0। इट मीन्स f(z) हैज़ एसेंशियल एट z इज इक्वल टू 0 पर एसेंशियल सिंगुलैरिटी है, ठीक है। इसी तरह के सिंपल से एग्जांपल है, आप पावर्स की टर्म में समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैं आगे आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा पाऊँगी, तो वहाँ पे हम अच्छे से और डिस्कस करेंगे सारी ही टाइप्स के क्वेश्चंस मिक्स करके। बट इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर मेरी वीडियोज़ हेल्प आपको कर पा रही हैं तो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।